हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.6 सेट्स, जो हमारा चैप्टर है उसकी 6th एक्सरसाइज में हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जिनको हम देख लेते हैं पहले। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हमारे पास दो सेट हैं, लेट A and B two given sets। तो यहाँ पर A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उसको NA से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, एंड NB हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें देखेंगे A यूनियन B। ए यूनियन बी में हम उन एलिमेंट्स को लेते हैं जो या तो ए के एलिमेंट हैं या बी के हैं या दोनों में से जो हैं वो भी कॉमन है। कॉमन एलिमेंट भी आप लेंगे इसमें। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी को आप जानते ही हैं, जो दोनों में होते हैं एलिमेंट वो उसमें होते हैं। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए एंड बी, दोनों से जो बिलोंग करते हैं जितने एलिमेंट्स हमारे पास होंगे वो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहला मैं इसको वेन डायग्राम की समझने की कोशिश करूँगा। अगर हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो डिसजॉइंट सेट्स आपको पता ही है किसको कहते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। जिन दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी कि जिनकी ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई आता है इक्वल टू, तो आप ए और बी को डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। मीन्स नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इक्वल टू 0 होता है जिसमें, तो उनकी जो यूनियन होगी इसके सारे एलिमेंट ए के भी और बी के भी सभी एलिमेंट उसमें आ जाते हैं। तो इन दैट केस नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपके पास हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर यूनियन। लेकिन अगर हमारे जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट सेट नहीं हैं, तो हमारा जो वेन डायग्राम है वो इस तरीके से बनता है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये कॉमन एलिमेंट्स को शो करता है, ये वाला एरिया ए इंटरसेक्शन बी को दिखाता है। तो यहाँ पर मेरे पास तीन तरह का एरिया बचता है। एक ये जिसमें सिर्फ ए है, ये बी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी बन जाती है ए माइनस बी, वो एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है, जिसको मैंने शेडेड कर दिया है। ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया और ये जो एरिया है ये बनेगा आपका बी माइनस ए। बी के वे सभी एलिमेंट जो ए में नहीं हैं। तो इन तीन तरीक़ों से आप इसको दिखा सकते हो वेन डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारी ऐसा है जो ए में भी लाई करता है और बी में भी, यानी कि वो जो एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो इन दैट केस एन ऑफ ए यूनियन बी हमारा बनेगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अब जब एन ऑफ ए और एन ऑफ बी लिख रहे हो तो यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार लिखे जाते हैं, लेकिन आप ऐड कर रहे हो तो वो दो बार ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो आपका फार्मूला ये बनता है, क्योंकि ये चीज़ उसमें 0 बन जाएगी। और अगर डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमारी होगी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप इस तरीके से भी इस चीज़ को दिखा सकते हो। एन ऑफ ए यूनियन बी को हम एक तरीके से लिख सकते हैं एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। जैसे कि आप वेन डायग्राम में देख रहे हो, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये इधर वाला एरिया। तो इन तीनों एरियाज़ को अगर हम मिलाते हैं तो ए यूनियन बी पूरा बन जाता है मेरे पास। तो इस तरीके से हम ये दो फार्मूले हमारे पास यहाँ बनते हैं। इसी तरीके से कई बार हमें सिर्फ ए वाला पार्ट अगर देखना है, जिसको आप एन ऑफ ए माइनस बी से डिनोट कर रहे हो,
तो इसमें आप एन ए में से अगर इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हो तो आपके पास ओनली ए आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ओनली ए, तो सिर्फ ए से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स निकालने हैं। तो एन ए माइनस जो कॉमन है दोनों के उनको माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास एन ए माइनस बी से हम इस चीज़ को डिनोट करेंगे। इसी तरीके से बी से बिलोंग करने वालों को आप लिखोगे बी माइनस ए, जो कि आपका बनेगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये हमारे पास दो फार्मूले बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट आपका है एन ऑफ ए यूनियन बी अगर वो डिसजॉइंट हैं। सेकंड एन ऑफ बी अगर डिसजॉइंट नहीं है तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, या इसी फार्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। यहाँ पर ओनली ए निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ओनली ए नॉट टू बी, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन बी निकालना है तो एन बी में से आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे तो बी माइनस ए आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, तीन सेट्स हैं, तो उसके अंदर हम तीनों की यूनियन को इस तरीके से निकाल सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस में इसमें आएगा तीनों की इंटरसेक्शन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एक हमारे पास ये तीनों का फार्मूला है, तो इसको भी हम ध्यान में रखें। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.6 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये 2-3 फार्मूले ही याद रखने हैं। आप वेन डायग्राम की हेल्प भी ले सकते हो इनको सॉल्व करने के लिए। तो आते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.6 पर। इसमें मेरे पास फर्स्ट सम दिया हुआ है एक्सरसाइज आपकी है 1.6 फर्स्ट सम। गिवन है x एंड y टू सेट्स एंड x 17 एंड y नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x आर 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज इक्वल टू 23, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू 38, और आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन। तो आप यहाँ पे एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का जो फार्मूला है वो लगा देंगे, जो कि बनेगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। इन तीनों की वैल्यू रख दें। 38 इज इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आपने फाइंड आउट करना है इसको। 38 इज इक्वल टू ये आपका बन जाएगा 10, 3 और 1 4, 40 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 40 इधर बच गया, 38 को इस साइड लेके आएंगे ये माइनस हो जाएगा, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2 आपके पास है आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सम है। आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, उस फार्मूले को आपने यूज़ करना है। कम टू सेकंड क्वेश्चन। लेट x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y हमें दिया हुआ है, यूनियन y। तो x यूनियन y में 18 एलिमेंट्स हैं। सेट x हैज़ 8 एलिमेंट्स मीन्स n ऑफ x हमें दिया हुआ है 8, y हैज़ 15 एलिमेंट्स मीन्स n ऑफ y आपको दिया हुआ है इक्वल टू 15। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव।
तो ऊपर वाले जैसा ही है बिल्कुल। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई हमारे पास होता है एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। इनकी वैल्यू आपने रखनी है। आपके पास 18 इज इक्वल टू 8 प्लस 15 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई मेरे पास आ जाएगा। 18 इज इक्वल टू 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई को इधर लेफ्ट साइड लाएंगे, प्लस हो जाएगा 23 माइनस 18, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। तो 5 वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इस चीज़ की थर्ड सम पे। In a group of 400 people, 250 can speak Hindi, 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? तो यहाँ पर आप लेट कर लेते हैं। लेट A is equal to set of people who speak Hindi। तो हिंदी बोलने वाले लोगों को हमने सेट ए में ले लिया। बी को लेता हूँ सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश जो बोलने वाले पीपल हैं, लोग हैं, उनको हमने सेट वाई ले लिया। तो टोटल हमारे पास है 400, यानी कि एन ए यूनियन बी हमारे पास 400 पीपल हो गए। एन ऑफ ए यानी कि हिंदी बोलने वाले लोगों की हमारे पास है 250, एन ऑफ बी 200, और मैंने बताना है कि कितने हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का हमने फाइंड आउट करना है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमारा फार्मूला बनेगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इनकी वैल्यू रख दें। 400 इज इक्वल टू 250 प्लस 200 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 400 इज इक्वल टू 450 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज़ को लेफ्ट में ले आओ। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर आके प्लस हो गया। 450 माइनस 400 इज इक्वल टू 50। तो इस तरीके से हमारे पास देयरफॉर देयर आर 50 people who can speak both languages। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या हमारे पास 50 है। 50 पीपल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेज आपकी बोल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें 1-2 फार्मूला याद करना है बस। फोर्थ हम पे आइए। If S and T are two sets such that S has 11, T has 32 elements, intersection 11, how many elements does S union T have? तो ये भी बड़ा सिंपल है। N of S दिया है हमारे पास, number of elements in S are 21, N of T number of element in set T that is 32, एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट हमारे पास 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो हमने फाइंड आउट करना है एन ऑफ एस यूनियन टी में कितने एलिमेंट होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। तो इसको सॉल्व कर दें बस। 21 प्लस 32 माइनस 11, 2 और 1 3, 5 माइनस 11 42। तो एन ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू 42 एलिमेंट्स होंगे जो उनकी यूनियन में होंगे। फिफ्थ सम पे, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स such that x has 40 elements, x union y has 60 element, x intersection y has 10 elements, how many elements does y have? तो y में कितने होंगे ये हमने बताना है। तो n of x union y हमारे पास दिए हुए हैं 60 एलिमेंट्स, n of x हमें दिया हुआ है 40 एलिमेंट्स।
एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई में मुझे 10 दिया है, तो आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन वाई बताना है कितने हैं वाई में। तो बड़ा सिंपल है ये भी, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई 60, एन ऑफ एक्स 40 है, प्लस एन ऑफ वाई आपने निकालना है -10, 60 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 30 बच गया, प्लस एन वाई निकालने के लिए 30 को आप इस साइड ले आए, 60 माइनस का हो जाएगा 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, तो 60 माइनस 30 30 आ जाएगा, देयरफॉर एन ऑफ वाई इज इक्वल टू 30। तो वाई के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 30 होंगे। 6th सम को देखता हूँ मैं। In a group of 70 people, 37 like coffee, 50 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? तो 70% सारे हैं, तो ये आपकी x यूनियन y होगी। टी वालों को हम लेट कर लेते हैं, लेट x सेट ऑफ पर्सन्स और पीपल, सेट ऑफ पीपल who like कॉफ़ी, और वाई आप लेट कर लें सेट ऑफ पीपल who like टी। तो कॉफ़ी पसंद करने वाले लोगों का सेट एक्स है, चाय पसंद करने वाले लोगों का वाई है। तो मेरे पास एन ऑफ एक्स कॉफ़ी पसंद करने वाले लोग हैं वो हैं 37, एन ऑफ वाई पीपल जो चाय पसंद करते हैं 52 हैं, और जो दोनों में से किसी एक चीज़ को पसंद करते हैं मीन्स एक्स यूनियन वाई आइदर टी और कॉफ़ी इज 70 पीपल। मुझे बताना है ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं। तो मुझे नंबर ऑफ़ एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करना है। फार्मूला एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का लगाएंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये हमारे पास 70, 37, 52 और ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है एक्स इंटरसेक्शन वाई को। तो 70 इक्वल टू 7 2 9 5 और 3 8 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई को इधर ले आओ, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 89 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 19। तो 19 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं, देयरफॉर 19 पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो 19 लोग हमारे पास ऐसे हैं जो दोनों ड्रिंक पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं हम। In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? तो दो तरह के सम इसमें फाइंड आउट करने हैं, सिर्फ टेनिस को पसंद करने वाले और टेनिस को पसंद करने वाले। तो इसमें फ़र्क क्या है? सिर्फ टेनिस का मतलब जो टेनिस खेलते हैं क्रिकेट नहीं खेलते, और क्रिकेट टेनिस खेलने वालों में वो भी आ जाएंगे जो दोनों खेलते हैं साथ में। तो इस चीज़ के लिए लेट करते हैं। सबसे पहले तो हम लेट एक्स को लेट कर लेते हैं सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ पीपल हु लाइक्ड क्रिकेट, क्रिकेट को पसंद करने वाले लोगों का सेट को हमने एक्स ले लिया। वाई सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, टेनिस को पसंद करने वाले
मेरे पास है y, तो n ऑफ x नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, दीज आर 40, और दोनों को पसंद करने वाले यानी x इंटरसेक्शन y का हमारे पास है 10, और दोनों को मिला टोटल है हमारे पास 65, मीन्स n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 65 है। तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। तो इसके लिए आप इस चीज़ का फार्मूला यूज़ करेंगे, n ऑफ x यूनियन y आपका होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यूनियन के नंबर हैं हमारे पास 65 एन x 40 एन y आपने फाइंड आउट करना है, और दोनों को मिलाने के 10 है हमारे पास। 65 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 30 प्लस एन वाई। 65 माइनस 30 इज इक्वल टू एन वाई, देयरफॉर एन ऑफ y आपके पास आ जाएगा 35। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस दैट इज 35, देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस इज इक्वल टू 35 लोग ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। और इसमें हमने एक बताना है जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, यानी कि आपने निकालना है n ऑफ y माइनस एक्स। जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, तो इसमें से टेनिस वालों में से जो दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं उनको माइनस कर दूंगा मैं, तो मेरे पास सिर्फ टेनिस वाले पीपल आ जाएंगे। तो इसको आप लिखोगे n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो 35 पीपल ऐसे थे जो टेनिस पसंद करते थे, उनमें से 35 में से 10 ऐसे भी हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को माइनस कर देंगे तो मेरे पास 25 पीपल ऐसे होंगे जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस दैट इज इक्वल टू 25। तो हमने टेनिस को पसंद करने वालों में से वो माइनस कर दिए जो दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि क्रिकेट भी साथ में पसंद करते थे। तो सिर्फ टेनिस को पसंद करने वाले आपके पास नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज 8th। इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पेनिश, 10 people speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? तो कम से कम एक बोलने वालों की हमारे पास बताना है कितने हैं। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं x को सेट ऑफ पीपल हु लाइक, तो इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे इसमें। लेट करता हूँ मैं, लेट x सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हमारे पास जो लोग हैं उनके सेट को मैंने x लेट कर लिया है। y set of people who speak Spanish, तो हमारे पास दिया हुआ है 50 people speak French, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल टू 50 लोग हैं। 20 speak Spanish, एन ऑफ y इज इक्वल टू 20 है। और दोनों बोलने वाले यानी कि इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन आपके पास 10 है। तो आपने बताना है दोनों कम से कम एक लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ दीज। तो आपको निकालना है x यूनियन y। तो ये बड़ा ही सिंपल है, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन ऑफ x इंटरसेक्शन y।
50 + 20 - 10, 70 - 10 = 60। तो 60 लोग ऐसे हैं, 60 पीपल ऐसे हैं जो दोनों में से कम एक लैंग्वेज बोलते ही हैं। हैंस 60 पीपल स्पीक एट लीस्ट one of these two languages, one of these two languages। तो 60 लोग जो हैं वो कम से कम एक लैंग्वेज आपकी बोलते ही हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.6। तो बड़ी ही सिंपल एक्सरसाइज है, एक ही इसमें हम फार्मूला फॉलो कर रहे हैं बार बार। तो इसको आप वीडियो को देखें 2-3 बार और इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।